गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह ये देखिए तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 7:45 सुबह के और बाहर बहुत बारिश हो रही है क्योंकि वो कई आमफान और कुछ ये आ गए हैं। तो इसके स्वागत के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। कुणाल कहते रहता था पर मुझे इतना इम्पोर्टेंट कभी लगा नहीं। काची तो दोनों उठते हैं तो इसके लिए दाঁড়াও একটু কাচিটা নিয়ে আসো পাপা। এই ঘরে আছে, কাবাডের উপরে, বেটুর কাবাডের উপরে আছে। फिर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है और आज करीबन 2 महीने के बाद दुलंदी मेरे डोमेस्टिक हेल्प जो है वो आने वाले थे, पर पता नहीं कैसे आएंगे क्योंकि इतना बारिश हो रहे हैं कि किसी को घर में मतलब कि मास्ट आने के लिए बोलना भी मुझे ख़राब लग रहा है। पाओनी बेटूर काबार्डेर ऊपर पाओनी। तो गाइस अभी सुबह हम लोग कुछ ही देर पहले उठे हैं और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर के मौसम। बाहर के मौसम जो है तो एकदम सीरियसली बहुत ही ख़राब है। देखिए, ख़राब नहीं कह सकते, अगर घर में ही सिर्फ रहना है, रुकना है तो ख़राब नहीं है, अच्छा ही है। बहुत गर्मी भी था। और गाइस ये देखिए, मुझे देखने में इतना ख़राब लग रहा है ना। ये देखिए 2 पंछी, पता नहीं सुबह शायद घर से निकले थे और यहाँ आके अटक गए और फिर बारिश शुरू हो गया। सो अकेले दोनों भीग रहे हैं। इससे ज़्यादा जूम तो मेरे इस कैमरा पे होगा नहीं। और मेरे ये जो तुलसी था ये शायद हम लोगों के जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने शायद इसको चेंज करने के लिए निकाल लिए हैं। और मेरे जो ये देखिए फ्लावर प्लांट, ये भी एक तरफ झुक गया है क्योंकि बारिश की वजह से करीबन पूरा रात ही बारिश होता रहा। ये देखिए और ये देखिए उसका पापा, और ये देखिए मेरा घर बिखरा हुआ, इधर उधर सब कुछ फैला हुआ। मेरा ब्रश करना हो गया है, औरों का भी हो गया है, तभी स्नान करेंगे और उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। अगर दुलंदी आते हैं दुलंदी के लिए चाय बना के जाएंगे, पर पता नहीं वो आ पाएंगे कि नहीं। अगर आ पाए तो अच्छा है, अगर नहीं आ पाए तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंडेटरी हम लोग कर नहीं सकते, अभी करेंगे भी नहीं। पिछले 2 महीने से मैं ऐसे ही उनको मतलब कि आने के लिए मना कर दिए थे और तो 2 महीने हमने चला लिया, तो और कुछ दिन तो क्या प्रॉब्लम है। बेटू বাইরে যেও না, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। देखिए इसका काम देखिए, बारिश में जाना चाहिए। हाथे नेबे, हाथे पड़े नेबे। सो गाइस अभी मैं रखती हूँ, चाय बना लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ जब भी टाइम मिलेगा तो बात करूँगी। सो गाइस अभी एक्चुअली हम औरों खेल रहे हैं पीछे और चिल्ला भी रहे हैं और दोनों भी आ गए हैं, दोनों भी अपना काम कर रहे हैं। और मैं ये जो फ्रेशली ग्राउंड करने के लिए रख रही हूँ, इसको जस्ट ड्राई रोस्ट करके इसको हम लोग
थोड़ा सा मिक्सी में चला लेंगे। ब्लैक पेपर कॉर्न। तो औरों का ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोग अभी तक ब्रेकफास्ट किए नहीं, मतलब कि चाय वगैरह ले लिए हैं। और अभी हम लोग जो दोपहर के काम है वो करेंगे। और पीछे ये देखिए दोनों दी तो दोनों भी काम कर रहे हैं। तो गाइस अभी ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए अभी इसको ड्राई रोस्ट करेंगे कढ़ाई पे और उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ये घर में बना हुआ जो मतलब कि पाउडर होता है ब्लैक पेपर पाउडर, वो खाने में भी अच्छा होता है। सेंट भी बहुत, इसका जो खुशबू है वो बहुत अच्छा होता है। और फ्रेशली ग्राइंड करके रखते हैं तो बच्चे लोगों के देने के लिए भी पॉसिबल होता है। अभी मैं पिछले 2-3 दिनों से क्या कर रही हूँ कि औरों के खाने में थोड़ा बहुत ये जो ब्लैक पेपर है इसका जो पाउडर मैं घर में बनाती हूँ वो देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेहत के लिए भी अच्छा है और खाने में टेस्ट बढ़ा देता है। और एक चीज़ के लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि औरों को अभी 2 इयर्स हो गया है, तो अभी उसको थोड़ा बहुत स्पाइसी खाना मतलब कि ऑफ़र करना चाहिए, ताकि जब भी हम लोग कोई हॉट एंड स्पाइसी खाना बाहर जाके खाएंगे, बाहर मतलब कि अभी तो बाहर नहीं जा सकते पर बाद में या फिर कभी भी किसी के घर में गए या फिर घर में ही कुछ बना हो तो वो भी औरों खा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके इसको प्रोसेस स्टार्ट किया है मैंने। पहले ब्लैक पेपर से, उसके बाद थोड़ा बहुत मिर्च पाउडर से, ऐसे करके मतलब कि करना है। तो ये मेरा ज़्यादा ही रोस्ट हो गया, तो चला लेते हैं एक बार, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो ये ब्लैक पेपर एक्चुअली सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो मैं बता रही थी, अभी हम लोगों को ब्रेकफास्ट जो सुबह हम लोगों ने चाय के साथ ब्रेड लिए थे बस वो, और दोनों भी आके नहा के घर में आके उसके बाद चाय और बिस्किट लिए थे। और अभी हम लोग कुछ लेंगे, मतलब कि ये दो इस टाइम के खाने के लिए मूढ़ी, हम लोग मूढ़ी नॉर्मल मूढ़ी प्रेफर करते हैं। और पीछे औरों नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो दोनों भी को पाए हैं तो बहुत एक्साइटेड है इसलिए। तो गाइस मैं आप लोगों के साथ बाद में बात करूंगी फिर से। तो ये काम है, और ये देखिए मुझे आज बर्तन धोना नहीं पड़ा, आज दोनों भी आके धोए हैं। तो गाइस ठीक है, अभी औरों के लिए ये ऑरेंज जूस बनाऊंगी, उसको पिलाऊंगी बस। तो बाद में बात करेंगे आप लोगों के साथ। सो गाइज अभी 10 बज गए हैं सुबह के और मैं आ गई हूँ, ये देखिए सुबह के खाने की तैयारी करने के लिए। और ये प्याज दोनों दिन ने काट के दिया है मुझे, एक बड़ा प्याज लिया हूँ। और आज दोपहर हम लोगों के घर में होने वाले हैं खिचड़ी, क्योंकि ये बारिश के मौसम में स्पेशली बंगाली लोगों के घर में खिचड़ी मस्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ सॉरी पानी था, तो मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ, वेट। ये देखिए ये है खिचड़ी का जो मतलब कि चावल है, उसके साथ मसूर का दाल है और उसके साथ मूंग का दाल है। सब कुछ मैं एक साथ भिगो के रखी, थोड़ी देर के लिए भिगो के रखेंगे। तो मसूर का दाल और चावल मैं नॉर्मली जैसे धो के भिगो के रखी हूँ, पर जो मूंग का दाल है उसको मैं थोड़ा सा पहले अच्छे से वॉश किया और उसके बाद मैं ड्राई रोस्ट किया, एकदम पूरा ड्राई रोस्ट, मतलब कि रोस्ट करके उसको ड्राई किया, रोस्ट करके, क्योंकि मूंग का जो एरोमा होता है वो रोस्टिंग के बाद बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ड्राई रोस्ट मतलब कि रोस्ट करने से इसका एरोमा बहुत ही उभर के आएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है।
तो इसीलिए तो उसके बाद मैं जो चावल और मसूर का दाल था उसके साथ एक साथ मिला दिया है। तो बस अभी मैं करने वाली हूँ, हम लोग बंगाली लोग कहते हैं कि बेसन बड़ा मतलब कि बेसन लेंगे, बेसन के साथ नॉर्मल एकदम पूरा जस्ट बेसन, थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा, नमक और साबुत जीरा और उसके साथ प्याज सब कुछ मिला के एक बैटर बना लेंगे और उसको जस्ट कढ़ाई में तेल में तलेंगे। बस हो जाएगा हम लोगों के खाने के प्रिपरेशन, बिकॉज वो हम लोग नहीं खाएंगे, वो मूढ़ी के साथ खाएंगे। तो बस चलिए चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं और काम कर लेते हैं, फटाफट से काम कर लेते हैं। देखिए औरों के खेलने की चीज, भिंडी लेके आ गया। औरों एगुलो की तुम्हार हाथे ओगुलो की हैं? कलाई ना, भिंडी भिंडी। তুমি কি করছো, খেলা? আচ্ছা, দেবে আমাকে ওগুলো? না, আচ্ছা।
सो गाइस ये देखिए मेरा खिचड़ी एक तरफ और एक तरफ मेरा जो आलू और भिंडी का फ्राई वो हो रहा है। और मेरे गैस का हालत देखिए। तो गाइस अभी घड़ी में बज रहे हैं कुछ 2:15 और 2:20 दोपहर के। और अभी सब काम थोड़ा बहुत हो गया है क्योंकि हम लोग खिचड़ी बनाए हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। और उसके साथ देखा आप लोगों ने भिंडी आलू फ्राई और उसके साथ अंडा फ्राई और चटनी है ऑलरेडी, क्योंकि आम के अचार ऑलरेडी मैं बना के रखी थी, फ्रिज में है। फिर एक फ़िश है, फ़िश के पीस है, तो वो उस दिन फ़िश करी किए थे तो उसका जो एक पीस है वो भी है। फिर हम लोगों के पास पक्का आम है और क्या है और कुछ नहीं, बस यही लंच के मेन्यू है। तो औरों को खिलाना हो गया, औरों खा भी लिया, आज बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह खा लिया। औरों को खिलाना हो गया। मैं अभी तक सुबह से ऐसे ही हूँ, बालों को भी मैंने कंघी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी और मुझे मन भी नहीं कर रहा था, तो सिंपली ऐसे ही रहा हूँ। अभी मुझे मतलब कि कुणाल का नहाना हो गया है, मुझे नहाना है, मैं नहा के आके फिर खाना खाने के लिए बैठूँगी। तो और आ गया है और ছবি তুলছি। এইটা আমাদের কেটা, এদিকে মুখটা দেখি। খেয়েছে 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 খেয়েছে। तो गाइस मेरा नहाना हो गया था बहुत देर पहले। उसके बाद जल्दी में कुणाल को बहुत भूख लगा था, तो इसीलिए कुणाल भी खाने के लिए बैठ गए और मैं शूट करना भूल ही गई। तो मैं भी खाना खा लिया और उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो आप लोगों को दिखाना था खिचड़ी कैसे बना है। तो ये देखिए, ओके, सिंपल खिचड़ी। और बाकी का तो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको मेन्यू बता चुकी। तो बस यही आज सुबह से लेके दोपहर तक का जो मेरा काम करना और जो मेरा टाइम बिताना था वो मैंने इस वीडियो में शेयर करना चाहा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कभी कोई और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।